हेलो दोस्तों, एस स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। 26 दिसंबर 2025 यानी शुक्रवार का दिन। इस दिन के लिए मैं टेक्निकल डाटा लेवल सपोर्ट रजिस्टर न्यूज़ इन सभी के ऊपर मैं प्रेडिक्शन बोल रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, 26 दिसंबर यानी कल का दिन। आज तो छुट्टी है गुरुवार के लिए, क्रिसमस की हॉलीडे है। कल शुक्रवार का दिन और हम लोग मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं, अगले हफ्ते से सोमवार से। लेकिन कल शुक्रवार हफ्ते का आखिरी दिन है, 26 दिसंबर। कौन से लेवल्स, टेक्निकल लेवल्स, कौन से पैरामीटर्स, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम, एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने टाइम पास किया बीते हुए कल के सत्र में और एक छोटी रेंज में रहा। ऑप्शंस के प्रीमियम ज़बरदस्त घट गए और जिन्होंने भी कॉल और पुट ऑप्शन में बाय किया रहेगा उनको लॉस हुआ रहेगा या कम लोगों को प्रॉफिट हुआ रहेगा। और जो लोग पिछले कई दिनों से लगातार कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग कर रहे हैं उनको प्रॉफिट हुआ रहेगा, क्योंकि मार्केट एक छोटी रेंज में फंस चुका है और छोटी रेंज में बड़ा बड़ा उछाल नहीं दे रहा है, टाइम पास कर रहा है मार्केट। क्योंकि ये टाइम पास क्यों हो रहा है? क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है मार्केट में। जैसे कि आपको पता है कि एफआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी लगभग छुट्टी पे जा चुका है। ऑनलाइन जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम कर रहे हैं अभी वो, और डीआई एक्टिव है। मार्केट गिर नहीं रहा है, डीआई सपोर्ट कर रहा है मार्केट को। और पिछले कई दिनों से आप देख सकते हो मार्केट टाइम पास करते ही जा रहा है। कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को तगड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि इंडिया भी जो है डर का इंडेक्स अभी सिर्फ 9.20 के आसपास आ चुका है। कल के सत्र में भी लगभग 2% गिरा इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स, और अभी 9.20-30 के आसपास आ चुका है। लोएस्ट लेवल है, ऑल टाइम लो जो है वो 8.87 है, उसके आसपास है। और इतिहास क्या कहता है, हिस्ट्री क्या कहती है कि जब जब इस लेवल पे 9 के आसपास आता है ना, तब तब मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है, इधर और ऊपर या नीचे। यानी इंडेक्स ऑप्शन बायर जो है, जिसको अभी लॉस हो रहा है कॉल राइटर और पुट राइटर्स की वजह से, जो लोग ऑप्शन के प्रीमियम घटा रहे हैं उनको फ़ायदा हो सकता है इस आने वाले हफ्ते में, यानी इस मंथ की एक्सपायरी में। कल से जो शुक्रवार से आने वाले मंगलवार और बुधवार, गुरुवार तक, सेंसेक्स एक्सपायरी जो है गुरुवार तक, इसमें आने वाले 5 दिनों में, यानी शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इस 5 दिनों में एक बहुत तगड़ा मोमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। हालांकि एफआई छुट्टी पे है, डीआई सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी एक तगड़ा मैं मोमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि 9 के आसपास का जो है इंडिया विक्स, वो मुझे याद दिलाता है जो मैं पिछले 5 सालों से ट्रैक करते आया हूँ। जब जब यहाँ आता है तब मार्केट में एक बड़ा मोमेंट आता है और इंडिया विक्स बढ़ता है। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। अगले हफ्ते यानी कल से शुक्रवार जो चालू होगा, वहाँ से अगला हफ्ता जो मंथ की एक्सपायरी का है उसमें आपको इस चीज़ को भूलना नहीं है। हालांकि एफआई का पार्टिसिपेशन हम लोग कम बोलते हैं, लेकिन एफआई कैश में सेल कर रहा है। बीते हुए कल एफआई ने लगभग 1700 करोड़, 1700 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया, यानी सेलिंग जारी है उनकी। और वही हमारा डीआई जो है, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने लगभग 2400 करोड़ यानी 2400 करोड़ का माल कैश में बाय किया। उनकी बाइंग की वजह से मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं। मार्केट ने टाइम पास किया लेकिन ज़्यादा गिरा नहीं, फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गया। लेकिन एक अच्छी बात हो गई, जो पिछले हफ्ते हम लोग 8-9% तक पहुंचे थे लॉन्ग पोजीशन पे एफआई की, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडेक्स फ्यूचर में केवल 8 या 9% के आसपास लॉन्ग थे। अभी वो फिगर आ चुकी है 13% तक, 12-13% तक, यानी फिगर बढ़ती जा रही है।
ये अच्छी बात है। और 87% अभी भी शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे हुए हैं इंडेक्स फ्यूचर में, वो अभी कवर नहीं कर रहे अभी तक, वो अभी भी बेरिश है इंडियन मार्केट के ऊपर 87%। लेकिन कुछ दिन पहले वो 91% था, अभी उन्होंने कवर किया है, शॉर्ट कवर किया है थोड़ा बहुत, ये अच्छी बात है। और अभी सिर्फ बोल नहीं सकते, 87% वो शॉर्ट पोजीशन कैरी किए हुए इंडेक्स फ्यूचर में। और 13% के आसपास, 12-13% के पास, 12 से 14% के आसपास उन्होंने लॉन्ग क्रिएट किए हैं इंडेक्स फ्यूचर में, यानी इंडेक्स में। तो ओके, सो थोड़ा सा शॉर्ट कवर किए हैं, लेकिन हम लोग वही लेवल पे, जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल, जो पिछले कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ 26,200-250, वो पार नहीं कर पा रहे। एक बार के लिए पार किया था और हम लोगों ने हाई लगाया था 26,325 के आसपास का ऑल टाइम हाई, उसके बाद फिर नीचे ही रहे हम लोग। सो अभी बड़ा जो लक्ष्य है वो 26,250, 26,250 को पार करके ऊपर जाना। बीते हुए कल के सत्र में 26,240 के आसपास का हाई लगाया निफ्टी ने, लेकिन वहाँ से फिर रेजिस्टेंस वर्कआउट फेस किया, वहाँ कॉल राइटर्स है यानी मंदी करने वाले लोग, और वहाँ से फिर नीचे आ गया, और ये होने वाला ही था, फिर नीचे आ गया। और नीचे भी इतना ज़्यादा नहीं गया, केवल 35 पॉइंट यानी 35 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 26,140 के पास। ओके, सो केवल 35 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, लेकिन उसने हाई लगाया था 26,240 के आसपास का, और वहाँ से अच्छा खासा नीचे आ गया, ऊपर टिक नहीं पाया। सो केवल 35 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया निफ्टी। और वही बैंक निफ्टी लगभग 115 पॉइंट 115 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 59,280 के पास, 59,280 के पास। बैंक निफ्टी ने भी एक तेजी की, और बैंक निफ्टी ने भी 59,500 के लेवल के आसपास गया। लेकिन मैं पिछले कई दिनों से नहीं, हफ्तों से बोल रहा हूँ, महीनों से बोल रहा हूँ कि 59,500-600 जो लेवल है वो बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल फेस कर रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि वहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटर्स है। पिछले कई हफ्तों से आप देख सकते हो, वहाँ जाता है फिर वहाँ से नीचे आता है, यानी छोटी रेंज में फंस चुका है बैंक निफ्टी भी। इसलिए बैंक निफ्टी भी तैयार है कि एक बड़ा मूवमेंट करने के लिए। सो 59,500-600 के बाद जाता है, फिर नीचे आता है। कल भी ऐसा ही हो गया, 59,500 के आसपास गया, फिर नीचे आ गया बैंक निफ्टी, और 59,183 के आसपास क्लोज हो गया, 115 पॉइंट माइनस में। और पिछले कई दिनों से रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है, सीमेंट सेक्टर अच्छा कर रहा है, आईटी का सेक्टर अच्छा कर रहा है, ये तो पता है आपको। लेकिन आईटी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई कल के सत्र में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था परसों कि निफ्टी में आईटी में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और अभी आपको एफएमसीजी सेक्टर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। कल आईटीसी कितना चला देखिए आप। पर्टिकुलर स्टॉक नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो नहीं बोल सकता हूँ मैं, बट एफएमसीजी सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी एक उछाल मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस सेक्टर के ऊपर आप ध्यान रखें, क्योंकि पिछले कई दिनों से, महीनों से एफएमसीजी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। एफएमसीजी सेक्टर बोल रहा हूँ मैं। ओके, बहुत सारे स्टॉक्स हैं इसमें, कोलगेट है, डाबर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। ओके, टाटा का भी स्टॉक है ये। लेकिन जो भी आपको ट्रेड करना है इन स्टॉक में, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, ताकि आपको लॉस ना हो। क्योंकि मेरा काम स्टॉक बोलना नहीं है, वो एज पर सेबी मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, लेकिन जो सेक्टर वाइज मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो सेक्टर वाइज ये परफॉर्म आने वाले दिनों में कर सकते हैं। फार्मा भी थोड़ा सेक्टर डल हो रहा है, लेकिन फार्मा भी नीचे के लेवल से एक मोमेंट आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्रिसमस का हफ्ता है, सेंटा रैली फेल हो गई या चल रही है ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मार्केट टाइम पास कर रहा है। लेकिन हिस्ट्री में आप देखेंगे तो जब जब मार्केट टाइम पास करता है ना एक छोटे रेंज में, अभी जो पिछले 2-3 दिन से वही टाइम पास कर रहा है, देखिए आप, वही इसी लेवल से 26,50 से लेकर 26,200 के बीच में टाइट रेंज में है निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी बहुत टाइट रेंज में है, नीचे 58,800 और ऊपर 59,500, केवल 700 पॉइंट में। तब देखा गया है बहुत बड़ा मूवमेंट आता है मार्केट में, और ये मूवमेंट ऊपर के लेवल पे ज़्यादा आता है, यानी ऊपर के लेवल पे जाने का चांस है, ऐसा दिखाता है। जो अभी
कंसोलिडेट कर रहा है, यानी इंडेक्स ऑप्शन बायर अभी लॉस हो रहा है उनको, लेकिन एक ही दिन में इतना कमाएंगे वो कि पिछला सब लॉस कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इंडेक्स में ऑप्शन में काम करना बहुत ही डेंजरस है। 10 में से 9 लोग हारते हैं एज पर सेबी रिपोर्ट। सो जो भी करना है बहुत सोच समझ के, प्रॉपर हेजिंग करके, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के करें, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ये भी मेरा बोलना कर्तव्य है। लेकिन आने वाले दिनों में कॉल राइटर, पुट राइटर जो अभी कंटिन्यूस कमा रहे हैं, उनका जो भी खाया हुआ माल है वो फिर से बाहर आ सकता है। सो पर्टिकुलरली कॉल राइटर और पुट राइटर बहुत ही सावधान रहिए, केयरफुल रहिए। ओके, लेकिन ये हफ्ते आ सकता है या अगले हफ्ते आ सकता है, ये बोलना मुश्किल है। ये एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे हम लोग आगे। लेकिन टेक्निकली मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में टाइट रेंज में। सो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। पुट कॉल रेशो जो है निफ्टी का वो 1 के आसपास है, थोड़ा सा गिरा है, जो 1 के ऊपर, बहुत भयंकर 1 के ऊपर गया था 1.40 के आसपास पहले। अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में क्या हो गया है, नीचे आ गया है, और ये बाइंग के लिए सजेस्ट कर रहा है। अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुआ, ओवरबॉट नहीं हुआ, पुट कॉल रेशो ठीक ठाक है। डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो गया है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कल के लिए। अमेरिकन डॉलर कमज़ोर हो गया है, 98 के नीचे गया है, और इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर में बहुत बड़ी तेज़ी आ रही है। और हमारी जो करेंसी है इंडियन रुपीज़, वो भी फिर से अभी 90 के आसपास जाने की पहुंच रहा है। 89.30-40 का लो लगाया, अच्छा हाई लगाया था उन्होंने, लेकिन फिर से अभी 89.70-80 यानी कमज़ोर हो गई है। यानी कल के सत्र में, बीते हुए कल के सत्र में इंडियन रुपीज़ और डॉलर दोनों कमज़ोर हो गए, और इसका फ़ायदा गोल्ड ने ले लिया, और गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया। गोल्ड और सिल्वर ने कल 1,40,000 1,40,000 के आसपास का ऑल टाइम हाई लगाया 24 कैरेट गोल्ड ने, और सिल्वर ने भी बहुत बड़ा हाई लगाया, वो 2 लाख के ऊपर कंफर्टेबल चल रहा है किलो के ऊपर। सो गोल्ड ज़बरदस्त चल रहा है। और मैंने आपको एक रेंज दी थी, आपको याद रहेगी, 1,32,000 के ऊपर अगर लगातार 2 दिन टिक गया तो फिर 1,45,000, 40,000, 45,000 का हाई, ऐसा मैंने आपको बोला था। और देखिए आप आज क्या हो रहा है। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है ऑप्शन चेन एनालिसिस के द्वारा, क्योंकि कमोडिटी में बहुत ट्रेड करते हैं लोग गोल्ड में। और बाकी अभी अमेरिका का जीडीपी डाटा भी आ गया कल के सत्र में, बीते हुए कल के सत्र में, और वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा आ गया। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है अमेरिका के लिए? कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट ने लगभग 300 पॉइंट का क्लोजिंग दिया, 280 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट, यानी अच्छी खासी तेज़ी में प्लस में क्लोज हो गया। इसके बावजूद कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगा इसका मतलब क्या होता है कि जो आने वाले दिनों में जो फेड जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा नहीं। ये नेगेटिव होने के बावजूद भी कल लगभग 280 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट। आज टोटली फ्लैट है मार्केट। कल के सत्र में भी यूरोपियन मार्केट टोटली फ्लैट थे, एशियन मार्केट भी टोटली फ्लैट थे, हम लोग भी फ्लैट क्लोज हो गए। लेकिन गिफ्ट निफ्टी लगभग 30 पॉइंट के लगभग माइनस में दिखा रहा है। डाउ जोन्स प्लस में क्लोज हो गया, इसके बावजूद भी गिफ्ट निफ्टी हमारा माइनस में दिखा रहा है। ये सब पता नहीं चल रहा है गिफ्ट निफ्टी में कौन ट्रेड करता है, क्या करता है, गॉड नोज, या गिफ्ट निफ्टी वाले पता है उनको। सो कल का जो इम्पोर्टेंट है सुबह, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। आज तो छुट्टी है हमारे मार्केट में, कल इम्पोर्टेंट क्लूज मिलेंगे फॉरेन से। ओके, इम्पोर्टेंट डाटा तो ख़त्म हो गया अभी, सभी अभी कुछ नहीं बचा है। अमेरिका का जीडीपी डाटा भी कल आ चुका है, वो भी अच्छा आ गया। क्या बचा है? अभी कुछ नहीं बचा है, अभी छुट्टी, एंजॉय। सब लोग अभी फ्राइडे सैटरडे संडे ये सब पकड़ के घूम रहे। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जनरली मैं वीडियो मिस नहीं करता हूँ, लेकिन क्या करें, अपने हाथ में नहीं है। सो अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं। लेवल्स वही है 26,000, 26,050, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी में 26,000, 26,050। जब तक ये बरकरार है, वहाँ पुट राइटर्स का प्रदेश है, एरिया है, वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस है। उसके नीचे फिर 25,900, 25,800, 850, ये तो आपको पता ही है। 25,900, 25,800, 850 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर का लेवल जो है 26,200, 250 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट है। जब तक ये 26,250 के नीचे रहेगा तब तक ये शॉर्ट कवरिंग रैली नहीं आ सकती और मार्केट ऑल टाइम हाई के पास नहीं आ सकता। ये आपको ध्यान में रखना है कल के लिए। कल चालू है मार्केट शुक्रवार के दिन, आज छुट्टी है, सो ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, क्लियर एकदम। और 26,250 के ऊपर अगर टिक गया है दोस्तों तो यकीन मानो बहुत सारे शॉर्ट्स कवर कर सकता है एफ आई, जो 26,300 350 के आसपास तक जा सकता है मार्केट ऑल टाइम हाई के पास। वहाँ फिर से रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल फेस कर सकता है निफ्टी 26,325 के पास, ये मोटा मोटी 26,300 350 के पास, वहाँ से फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। लेकिन 26,350 के ऊपर अगर निकल गया ना दोस्तों तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवर रैली हो सकता है निफ्टी में, फिर एफ आई आ सकता है शॉर्ट कवर करने के लिए आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। वही बैंक निफ्टी में नीचे 59,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 59,000 का जहाँ अच्छा फुट राइटर बेस है, उसके नीचे 58,800 58,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर का लेवल जो है वो 59,500 आपको तो पता ही है, 59,500 600 जब तक उसके ऊपर टिक नहीं जाता है बैंक निफ्टी तब तक वहाँ फिर से नीचे आने का खतरा है। वहाँ रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है 59,500 600 के पास, उसके ऊपर टिक गया तो 59,800 का लेवल जल्दी आने का चांस है। उसके ऊपर 60,000 60,100 60,000 60,100 ऑल टाइम हाई का लेवल आ सकता है। बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से बहुत छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, हालांकि निफ्टी थोड़े बड़े रेंज में था थोड़े दिन पहले, लेकिन बैंक निफ्टी बहुत, इसके लिए मुझे लग रहा है पिछले कई हफ्तों से बैंक निफ्टी छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लगभग 500 से 800 पॉइंट का कम से कम, ये मेरा अंदाज़ा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सो सीट बेल्ट लेके बैठिए, सीट बेल्ट लगाइए, मार्केट में बहुत बड़े मूवमेंट आ सकते हैं आने वाले दिनों में। मार्केट इतनी देर पे कंसोलिडेशन नहीं करता है, मार्केट का एक स्वरूप होता है, इंडिया विस बहुत कम है, ये सब इंडिकेट कर रहा है। इसलिए मैं टेक्निकल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आज मैंने बनाया है, ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन के ऊपर वीडियो आज ही बनाऊंगा मैं, लेकिन बाद में पार्ट 2 में आप देख सकते हो, क्योंकि टेक्निकल लेवल इतना बोलने का था, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट पूरी बात बताई आपको। टेक्निकल में कुछ भी छूटा नहीं मेरे से, कुछ भी नहीं छूटा मेरे से, कंप्लीट मैंने टेक्निकल कवर किया है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का, और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में और वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा आज दोपहर में, वो भी आज रिलीज़ करूंगा, चिंता मत कीजिए। सो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।